जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। प्रहलाद पर नृसिंह कृपा। हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है। नृसिंह के मुख और केश रक्त बिंदुओं से शोभित हो रहे हैं। क्रोधित नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का शव धरती पर पटक दिया। भोग वृत्ति लोभ का यही अंत है, जिसके नाम का अर्थ ही स्वर्ण पर्यंक अर्थात सोने का पलंग था, वह आज धरती पर निष्प्राण पड़ा है। जीव भोग वृत्ति लोभ को सहज ही नहीं मार सकता, उसे नर नहीं नरसिंह बनना पड़ेगा, तभी वह इसका दमन कर सकता है। भोगों का लोभ इंद्रियों का सहज गुण है। इंद्रियों का दमन करने सिंह के समान मनोबल चाहिए, साथ ही सिंह के समान सतर्कता भी आवश्यक है। सिंहावलोकन शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, जो शेर के चलते समय कुछ कुछ देर में पीछे मुड़कर देखने से प्रभावित है। नरसिंह पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु ने पहले अपनी महासेना को नृसिंह के वध का आदेश दिया है, किंतु नृसिंह ने सहर्षियों सेना को नष्ट कर डाला। जिस समय नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण किया था, वह असुर कह उठा कि मेरे जिस वक्षस्थल से टकराकर इंद्रवाहन ऐरावत के मूसल जैसे दांत भी खंड खंड हो गए थे, जिससे टकराकर महादेव के परशु की धार भी कुंठित हो गई थी, वही वक्षस्थल आज नृसिंह के नखों द्वारा विदीर्ण किया जा रहा है। जब दुर्भाग्य का उदय होता है तो तिनका भी अपमानित करने लगता है। हिरण्यकशिपु की यह उक्ति प्रदर्शित करती है कि दंभी मनुष्य कभी भी दंभ नहीं छोड़ता। दैत्यराज जिसे अपने शरीर का सामर्थ्य समझ रहा था, वह तो वास्तव में ब्रह्मा के वरदान का प्रताप था। जिनकी उपमा वह तिनके से कर रहा है, वे साधारण सिंह के नख नहीं हैं, स्वयं नारायण अवतार नृसिंह के नख हैं। नृसिंह ने दैत्य के उदर और हृदय विदीर्ण किए, क्योंकि भोग वृत्ति लोभ के कारण यही है। हृदय लोभ करता है और लोभ को बल देने वाला है उदर। भूख से अशक्त व्यक्ति की भोग लिप्सा तो उद्दीप्त ही नहीं हो पाती। हिरण्यकशिपु का वध देखकर बचे हुए सैनिक नृसिंह पर टूट पड़े, लेकिन नृसिंह के भुजा, चरण और नखरूपी शस्त्रों द्वारा वे सभी सहज ही नष्ट कर दिए गए। महान ऋषियों के केशों के झंकार से बादल तितर बितर हो रहे थे। उन
उनके क्रोध से जाज्वल्यमान नेत्रों की ज्वाला सूर्यकांति को निस्तेज कर रही थी। उनकी श्वास के आघात से समुद्र क्षुब्ध हो जा रहे थे। उनके भीषण सिंहनाद के भय से दिग्गज डोल गए, स्वर्ग भी कांप गया। उनके पैरों की धमक से भूमि कंपित हो गई और पर्वत वेग से उछलकर उड़ चले। उस समय किसी का सामर्थ्य नहीं था कि नृसिंह का क्रोध शांत कर सके। नृसिंह असुरराज की सभा में ऊंचे सिंहासन पर जा बैठे, लेकिन उनके क्रोधी स्वरूप को देखकर कोई भी उनकी सेवा में जाने का साहस न कर सका। लेकिन महापातकी और अत्याचारी हिरण्यकशिपु का वध संसार के लिए बड़ी ही प्रसन्नता का समाचार था। देव कन्याओं ने सुमन वृष्टि कर दी। ब्रह्मादि देव, ऋषि, गंधर्व आदि नृसिंह के सम्मुख आए, लेकिन भयवश दूर से ही वंदना करने लगे। सबने वंदना की, लेकिन नृसिंह का क्रोध नष्ट नहीं हुआ। तब देवताओं ने स्वयं देवी लक्ष्मी को वहां भेजा, लेकिन अपने स्वामी का वह उग्र रूप देखकर लक्ष्मी भी समीप जाने का साहस न कर सकी। तब ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम्हारी रक्षा के लिए श्री हरि ने यह स्वरूप धारण किया है, इसलिए तुम ही इनके क्रोध को शांत कराओ। प्रहलाद नृसिंह के निकट गए और साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम किया। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को चरणों में पड़ा देखा, तो क्रोध तत्काल ही करुणा में बदल गया। प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और अपना वरदहस्त बालक प्रहलाद के मस्तक पर रख दिया। उनकी आसुरी देह के कारण जो कुछ अशुभ संस्कार शेष थे, वे भी नष्ट हो गए। प्रहलाद ने नृसिंह की स्तुति की। वर मांगने कह जाने पर भी अपने लिए कोई वर नहीं मांगा, मांगी तो अपने पिता की सद्गति। नृसिंह बोले कि जिसका तेरे जैसा पुण्यात्मा पुत्र हो, वह पिता स्वयं क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुमको कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी आज्ञा से अपने पिता का राज्य स्वीकार करो। इतना कहकर वे नृसिंह अंतर्धान हो गए। आगम ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह तिथि नृसिंह जयंती के रूप में प्रसिद्ध हुई। संहिता ज्योतिष में नक्षत्र कूर्म विभाग के अंतर्गत वायव्य दिशा के देशों में नृसिंह वन का उल्लेख भी आता है। इसी दिशा में प्राचीन मूल स्थान है, जो आज पाकिस्तानी पंजाब का मुल्तान क्षेत्र है। प्राचीन मान्यता अनुसार मुल्तान ही पूर्व काल में हिरण्यकशिपु की राजधानी था और यही नरसिंह अवतार भी हुआ था। यद्यपि भारत के अनेक स्थलों पर नृसिंहोत्पत्ति की मान्यता है, लेकिन नृसिंह वन की दिशा में मुल्तान की स्थिति वहां से संबंधित मान्यता को बल देती है। दक्षिण भारत में नृसिंह के अनेक रूपों की चर्चा है, जिनमें से लक्ष्मी नृसिंह अत्यंत प्रसिद्ध हैं। विशेषकर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में नृसिंह की भक्ति का अधिक प्रचार है। इसका कारण नरसिंह पुराण से स्पष्ट होता है। इस पुराण के अनुसार प्रहलाद को वर देकर नृसिंह श्रीशैल के शिखर पर चले गए थे और वहीं देवताओं द्वारा पूजित हुए। विष्णु पुराण एवं नरसिंह पुराण के अनुसार प्रहलाद ने विष्णु के मूल चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन भी किए हैं।
जिस समय वे नागपाश में बांधकर समुद्र में फेंक दिए गए थे, तब समुद्र की लहरें उनको तट पर ले आई थीं। गरुड़ ने नागपाश काट दिए और समुद्र ने देव रूप में प्रकट होकर रत्न भेंट किए और कहा कि आप जैसे जिन भक्त राज की भक्ति की महिमा से स्वयं विष्णु द्वारा सदैव आपकी रक्षा की जा रही हो, उनके दर्शन करके ही मैं धन्य हो गया। प्रहलाद बोल उठे कि वे हरि मेरी रक्षा तो कर रहे हैं, किंतु दर्शन क्यों नहीं दे रहे। प्रहलाद को लगा कि संभवतः असुर होने के कारण वे विष्णु के दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। यही सोचकर उनको शोक हुआ और वे नारायण को पुकारने लगे। जब नारायण प्रकट हुए तो पहले प्रहलाद इसे स्वप्न ही समझे और इतने पर ही प्रसन्न हो गए कि स्वप्न में ही सही, किंतु स्वामी ने सेवक को दर्शन तो दिए। पर जब नारायण का स्नेह स्पर्श मिला, तब जाकर प्रहलाद समझ सके कि उनके भाग्य खुल गए हैं और उनके प्रभु ही उनका आलिंगन कर रहे हैं। नरसिंह पुराण प्रहलाद के गुरु नारद के उन पर किए गए एक और अनुग्रह की कथा कहता है। वह कथा जो बताती है कि हिरण्यकशिपु जैसे पापी के घर प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म कैसे हुआ। कथा उस समय की है जबकि हिरण्यकशिपु ने तप करने का निश्चय किया था। भयानक अपशकुनों के बाद स्वजनों द्वारा रोके जाने पर भी हिरण्यकशिपु नहीं रुका और कैलाश क्षेत्र में तप हेतु चला गया। देवताओं को चिंता हुई, तभी नारद ने एक मधुर लीला रची। जहां वह दैत्य तप करने स्थिर हुआ, वहीं किसी वृक्ष पर पक्षी का रूप लेकर नारद बैठ गए। उनके मित्र पर्वत मुनि भी पक्षी बने थे। दोनों ने 3 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण किया। शत्रु का मंत्र सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा और पक्षियों को मारने हेतु उद्यत हुआ, परंतु पक्षी तो अंतर्धान हो गए। खिन्न मन से दैत्य पुनः घर लौट आया। जब पत्नी कयाधु ने पूछा कि आप तो घोर तप के लिए गए हुए थे, लेकिन ऐसे अचानक लौट क्यों आए? हिरण्यकशिपु ने सारा वृत्तांत कहा। जिस समय वह नारायण मंत्र का उल्लेख कर रहा था, वही समय था जब प्रहलाद के गर्भ में आने का समय हो रहा था। जिस शिशु के गर्भाधान के समय उसके पिता के चिंतन में नारायण हो, भला वह भक्ति से हीन कैसे हो सकता है? जब प्रहलाद गर्भ में आ गए, उसके बाद ही दैत्य तप के लिए गया। नारद गर्भ में आने के पूर्व ही प्रहलाद पर कृपा कर चुके थे। भक्ति का बीज तो बो ही दिया था, बस अब आगे के संस्कार और देने थे, जो गर्भिणी कयाधु को भक्ति का उपदेश देकर पूर्ण किए। गर्भ में सीखी भक्ति ने प्रहलाद को नारायण की वह भक्ति दी, जिसने न केवल उनके मूल स्वरूप के दर्शन कराए, अपितु प्रहलाद की भक्ति विष्णु के एक महाअवतार के प्राकट्य का कारण बनी। प्रहलाद पर विष्णु के एक और अवतार ने कृपा करी, जो उनके राजकीय जीवन की घटना थी। इसी घटना और उस अवतार की कथाओं के साथ शीघ्र मिलते हैं अगले अंक में।